तो ये सप्लायर को अब मेरे को एडिट करना है। एडिट करने के लिए यहाँ पे ये आइकन्स बने हुए हैं एडिट का और डिलीट का। पहले मैं एडिट का बता देता हूँ। तो एडिट जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इन सब का डेटा आ जाएगा क्लिक करते ही। इससे क्या रहेगा, एक ही मतलब जो फाइल्स हमने ऐड के लिए बनाई थी, जो फाइल हमने डेटा इंसर्ट के लिए बनाई थी, वही फाइल हमारे यूज़ में आ जाएंगी। अलग से और ज़्यादा फाइल क्रिएट करने की नीड नहीं रहेगी। तो इन्हीं फाइल में मेरे को कोडिंग करनी है एडिट के लिए भी। इंसर्ट का मैंने पहले आपको बता ही दिया है, अब मैं एडिट का आपको बता रहा हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक होगा यहाँ पे हम एक क्वेरी पैरामीटर पास करेंगे। वो क्वेरी पैरामीटर यहाँ पे डेटा खींच के लाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले फिल कर देगा। ये जो बॉक्सेस है इनमें डेटा वो फिल कर देगा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का जो डेटा इंसर्टेड है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं वो करता हूँ। तो जो मेरा एडिट बटन है वहाँ पे मेरे को क्वेरी पैरामीटर पास करना पड़ेगा इस टाइप से। ये मैंने क्या किया, supplier.php जो करंट पेज है हमारा जिसमें मेरे को डेटा दिखाना है, जिसमें मेरे को क्वेरी जो है क्वेरी पैरामीटर पास करना है वो वही है supplier.php। क्वेश्चन मार्क लगाया, एडिट मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दी। आईडी मतलब जो हमारी रिकॉर्ड की आईडी है, कोई दूसरी फील्ड भी आप बना सकते हो, मतलब यूनिक रहना चाहिए। यहाँ पे रो क्या है, रो मैंने जो यहाँ पे चलाया हुआ है ये वाला, जिसके थ्रू मेरे रिकॉर्ड फैच होके आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब जो मेरा ये है, मैं इस पर जैसे किसी रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा रिकॉर्ड की आईडी आ रही है यहाँ पे एडिट के साथ में, ये जो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी वो आ जाएगी यहाँ पे। इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी आईडी आ जाएगी, जो उस पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी आईडी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब ये आईडी जो मैं पास कर रहा हूँ ये मेरे को हैंडल भी तो करानी है। हैंडल मतलब चेक करानी है। मैं चेक करूँगा कि ये जो है ये पैरामीटर सेट हुआ है या नहीं, मतलब हमारा जो एडिट है ये ऊपर यूआरएल में है या नहीं है। तो इसको मैं कहाँ पे चेक करूँगा, मैं करूँगा इसको टॉप में, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इसके बाद में, या सेलेक्ट के बाद में भी चेक कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा उसके जस्ट बाद में। ठीक है, तो मैं चेक करूँगा कि ये जो मेरा जो पैरामीटर है एडिट, ये मेरा सेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सेट हुआ है तो क्या क्या इसकी वैल्यू है, क्या क्या नहीं। तो ये मैंने चेक किया। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया अभी फ़िलहाल एडिट सप्लायर, इसको नल मैंने असाइन कर दिया। फिर मैंने इसके बाद में चेक किया इस सेट गेट एडिट, ऊपर जो है वो गेट तरीका है, गेट है क्योंकि वो पोस्ट तो है नहीं, वो गेट ही है एक्चुअली। क्वेरी जो हम यूज़ करते हैं इस टाइप से, वो गेट के थ्रू ही हम चेक करते हैं, उसका एडिट है नाम पैरामीटर का हमारे। तो वो सेट हुआ है या नहीं। अगर वो सेट हो गया है तो यहाँ पे हम क्वेरी चलाएंगे जिसके थ्रू हमारा डेटा उस पर्टिकुलर आईडी से फैच होके आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आईडी वेरिएबल लिया, इसको मैंने पार्स करा दिया, मतलब इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा इसकी वैल्यू का। जो इसमें वैल्यू है, जो इसमें आईडी है, आईडी इसमें ही रहेगी ना एडिट में, तो वो मेरा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में मैंने एक क्वेरी चलाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे पैरामीटर हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया, उसको एग्जीक्यूट फिर मैंने कर दिया। ये आईडी, ये वाली आईडी फिर यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। ठीक है, जो कोई डेटा है इससे वो उठ के आ जाएगा मेरा डेटा। उसके बाद स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर एडिट सप्लायर में क्या है, स्टेटमेंट गेट रिजल्ट फैच एसोसिएट। ठीक है, इससे जो एसोसिएटेड जो है इसमें आ जाएंगी सारी वैल्यू। अब इस एडिट सप्लायर को मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर्म के फील्ड में, सो दैट मेरा जो डेटा है वहाँ पे फैच हो सके। अब ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में मेरे को वैल्यू में पास करना है जो वैल्यू मेरे पर्टिकुलर उस कॉलम की वैल्यू होगी। जैसे सप्लायर है तो सप्लायर का जो नेम होगा, सप्लायर का नेम यहाँ पे आएगा वैल्यूज़ में, वैल्यू में आई मीन टू से। और सारे जो टेक्स्ट बॉक्स फील्ड हैं उनकी जो वैल्यू है उसमें सप्लायर का नेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेम आएगा। नेम क्या है, HTML स्पेशल कैरेक्टर मैंने वही कर देगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा HTML एंटिटी में। एडिट सप्लायर जो हमने लिया था ऊपर, यहाँ पे जो हमने ऊपर लिया था एडिट सप्लायर, जिसमें हमने एसोसिएट रोज पास की थी यहाँ पे, वो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ।
जहाँ पे मेरा ये फील्ड है नेम मेरा जो कॉलम का नेम है वो मेरा नेम है। ये मैंने एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर जो है उसका यूज़ किया। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जिस्ट नहीं करता है तो कुछ इसमें नल आ जाएगा जो कि हमारे डेटा न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने में हेल्प करेगा। एडिट में ये एग्जीक्यूट होगा और न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने में ये वाला एग्जीक्यूट होगा नल। तो इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो नेम में मेरा ये फील्ड आ रहा है। इस पर क्लिक किया, ये आ रहा है। सभी क्योंकि कॉमन मैंने डाला हुआ है, सभी में नेम मेरा यही है, तो जो भी मैं वैल्यू करूँगा यही आएगा। तो इससे क्या रहेगा, थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि, तो मैं क्या करता हूँ, सारे जो मेरे फील्ड हैं उनके मैं वैल्यूज़ ऐसे ही डाल देता हूँ। तो वैल्यूज़ को सिंपल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हर जगह में जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट मेरा काम थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें कर दी हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉन्टैक्ट वो सिंपल उसी तरीके से करना है। ये मैंने कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम और ईमेल आईडी इसी तरीके से पास किया एग्जैक्टली, और फ़ोन नंबर भी मैंने एग्जैक्टली उसी तरीके से पास कर दिया। अब मेरा आता है ये टेक्स्ट एरिया वाला पार्ट। तो बीच में जाके हमें टेक्स्ट एरिया के वो जाके ऐसा ही करना है सिंपल, क्योंकि वैल्यू तो हमें इसमें पास नहीं करते हैं एज़ पर HTML रूल्स। ठीक है, सेम नोट्स के लिए मेरे को करना है। अब मेरा आता है स्टेटस थोड़ा ट्रिकी काम है एक्चुअली। इसमें क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि जो मेरे स्टेटस की वैल्यू है वो एक्टिव है तो ठीक है, एक्टिव है तो सिलेक्टेड है, अगर वो एक्टिव नहीं है तो वो सिलेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके से मेरे को चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया एडिट सप्लायर स्टेटस, अगर है तो ब्लैंक है, अगर ये पूरा ही उसकी जो वैल्यू है मेरे एडिट सप्लायर स्टेटस की तो वो इक्वल अगर एक्टिव है तो क्या करेगा, सेलेक्टेड हो जाएगा, अदरवाइज ये ब्लैंक रहेगा। ये समझ रहे हो ना, ये सिंटैक्स समझना ज़रूरी है आपके लिए। पूरा ये मैंने टर्नरी ऑपरेटर होता है उसका यूज़ किया यहाँ पे। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज एग्जिस्ट करता है ये तो यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ब्लैंक आ जाएगा। अगर स्टेटस एग्जिस्ट करता है तो वो इक्वल टू अगर एक्टिव है तो ठीक है, एक्टिव है, अगर वो करता है तो ये एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे और ये सेलेक्टेड हो जाएगा। अगर एक्टिव वो नहीं है तो ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके का है। अब वही सेम चीज़ हम इसमें कर देंगे जो मेरा इनएक्टिव वाला है। तो सेम वही चीज़ मैंने इसके लिए कर दी जो इनएक्टिव वाला है। इसमें वैल्यू में इनएक्टिव है, यहाँ पे मैंने चेक किया स्टेटस, अगर स्टेटस जो है इनएक्टिव से मैच करता है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और मेरा इनएक्टिव वाली चीज़ें चल जाएंगी। तो इसको एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारा इस आईडी के अकॉर्डिंग डेटा फ़िल्टर होके आ रहा है। ठीक है, अगर मैं दूसरी आईडी पे क्लिक करता हूँ तो ये दूसरी आईडी का डेटा आ रहा है। लास्ट वाली का मैं करता हूँ तो ये लास्ट वाली का डेटा आ रहा है। ठीक है गाइस, तो इतना हाफ काम तो हमारा हो गया है डेटा यहाँ पे एडिट के लिए लाना। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है, मैं सेव पे क्लिक करूँ तो ये अपडेट हो जाना चाहिए। यहाँ से मैं डेटा चेंज करूँ तो भी ये यहाँ पे क्लिक करने पे अपडेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं बताता हूँ अब क्या करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक हिडन फील्ड इसमें बनाना पड़ेगा। हिडन फील्ड मतलब जो इनपुट टाइप हिडन होता है और उसमें हमें आईडी पास करनी पड़ेगी अपने जो हमें रिकॉर्ड एडिट करना है। तो इस टाइप से जो ये हिडन फील्ड है ये मैंने पास कर दिया। नेम हमने आईडी रखा इसका और वैल्यू उसमें इस तरीके से पास कर दी। वैल्यू वही जो वेरिएबल हमने लिया था उसकी जो ये आईडी है यही कर दिया मैंने यहाँ पे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे नल ब्लैंक हो जाएगा, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ये वाला वैल्यू में चला ही जाएगा इसका, राइट। तो ये हिडन फील्ड हम हमारी जो PHP फाइल है जिसमें हमें रिकॉर्ड अपडेट करने हैं वहाँ पे जाके ये यूज़ होना है, वहाँ पे जाके चेक करेंगे हम एक्चुअली जो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट कर जो एडिट और जो अपडेट का वाली जो फंक्शनैलिटी है वो हम कर रहे हैं अपनी इस वाली फाइल में। इसके अंदर जो ये सप्लायर वाली फॉर्म है तो यहाँ पे मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो डेटा इंसर्ट की है या डेटा एडिट की है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक तो मैंने आईडी डिफाइन किया, आईडी वेरिएबल लिया, उसमें मेरी पोस्ट आईडी मतलब जो इनपुट फील्ड हमने हिडन किया था
उस आईडी की वैल्यू ली मैंने, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो जीरो ले लेगा इसमें। अगर हम जो है ऐड नए रिकॉर्ड की ऐड रिक्वेस्ट अगर आती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने चेक किया, अगर इसमें वैल्यू ट्रू है, वैल्यू है इसमें, जीरो नहीं है, तो ये चलेगा। अगर वैल्यू इसमें जीरो है तो जी एल्स वाले चल जाएगा, हमारा इंसर्ट वाली कमांड हमारी चल जाएगी। एडिट वाली कमांड हमारी जो अपडेट वाली कमांड है वो नहीं चलेगी। एडिट जो अपडेट वाली कमांड है वो जब भी चलेगी जब इसमें वैल्यू आएगी उधर से, मतलब कोई आईडी अगर इसमें होगी तो ही मेरे अपडेट वाली वैल्यू चलेगी। तो मैं इसमें अपडेट वाला जो कोड है वो राइट कर लेता हूँ। तो ये मैंने किया, क्या किया, एसक्यूएल लिया, अपडेट सप्लायर सेट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, नोट, स्टेटस, वेयर, आईडी। आईडी जो है यहाँ से बाइंड हो जाएगा यहाँ पे। स्टेटमेंट में लिया कौन प्रिपेयर एसक्यूएल, ये वाली कमांड हमने यहाँ पे पास कर दी, उसको प्रिपेयर कर दिया। फिर हमने पैरामीटर्स बाइंड कर दिए। ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, ये कौन से वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं ये जो हमने लिए थे यहाँ पे, राइट। आईडी को हमें इंसर्ट ना अपडेट कराना नहीं है, ना ही हमें इंसर्ट कराना है, ना ही अपडेट कराना है, तो इसलिए आईडी यहाँ पे नहीं आएगी। तो इसको आईडी को हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने जो ओनली जो है हमें विदाउट आईडी ही अपडेट करना है ना, आईडी को छोड़ के सारा डेटा अपडेट करना है, तो वो हम हटा देते हैं इसको, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने वेयर यूज़ किया है, लेकिन तो फिर वो इसलिए हमें यहाँ पे आईडी पास करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे आईडी पास करें, क्योंकि वेयर की कंडीशन भी हमें इससे मैच करानी है, राइट। तो इस तरीके से हमने ये किया है। अब यहाँ पे हमें एक मैसेज भी तो पास करना है, ये वाला मैसेज हमें पास करना है, ये वाला, इस तरीके का मैसेज पास करना है। तो ये जो कंडीशन है मैं बाहर रख देता हूँ मेरे जो एल्स वाली लूप है उससे बाहर, सो दैट हमारी कुछ लाइन से कॉमन हो जाए, ठीक है। ये आप ध्यान से देखो, ये सारा जो है ये कॉमन है, क्योंकि जो हमें सेम ही पेज पे रिडायरेक्ट करना है हमारा अपडेट होने के बाद भी और सेव होने के बाद भी, ओनली ये जो लाइन है, जो हमारा सेशन है जिसमें हम मैसेज वगैरह स्टोर करा रहे हैं, वो मैं अलग अलग रख देता हूँ पर्टिकुलर के अंदर, लेकिन ये भी एग्जीक्यूट के बाद होगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे दे देता हूँ, और मैं सेव इसमें कॉमन मैसेज देता हूँ, सेव, ठीक है, सक्सेसफुल, ठीक है। इस तरीके का हम दे देते हैं, तो मैसेज सिंपली ये दिया मैंने और ये दिया, एल्स में एरर को दिखा देगा। अब समझो, दोबारा समझा देता हूँ क्या किया यहाँ पे। ये हमारा एडिट अपडेट अपडेट वाली रिक्वेस्ट है, ये हमारी डेटा इंसर्ट वाली रिक्वेस्ट है। वो ऊपर चेक कर रहा है इसके थ्रू कि हमारा क्या रिक्वेस्ट आया है क्या नहीं। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, और फिर ये यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम एक बार चला के हम देख लेते हैं। तो जैसे मैं इस रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और मैं इसका रिकॉर्ड ये इनएक्टिव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वन वन करके कुछ कुछ ऐड कर देता हूँ तो दैट मैं रेकग्नाइज कर सकूँ, ठीक है। इनएक्टिव मैंने कर दिया, सारा वन वन बाद में ऐड कर दिया, सेव किया, मैसेज आया सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप देखे हो जाके मेरे रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, उसका जो स्टेटस है वो भी अपडेट हो चुका है, प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है। अब ये चीज दो तरीके से हो सकती है, तो ये जैसे सेव किया ये सारा ब्लैंक हो गया, ये सारा ब्लैंक हो गया तो डेटा हट गया, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। एक बार ही हमें चेंज करना है ना, या अगर इसको अगर डेटा हमें देखना ही है तो हमें फिर उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर है हमें उस आईडी पे रिडायरेक्ट कराना पड़ेगा, ये एक्चुअली यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। लेकिन उस फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट है कैसी है, वो एडिट के लिए अपडेट के लिए। तो एक बार मैं वो सारी चीज़ें अपडेट यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, एक आईडी अगर मेरी एग्जिस्ट करती है तो मेरा हेडर पे जो है उस लोकेशन पे रिडायरेक्ट हो जाए उस वाली फाइल पे, सप्लाई पेज पे एडिटर वहाँ पे पास हो जाएगा, उसमें मेरी जो ये आईडी है ये आईडी मेरी पास हो जाएगी यहाँ से। ये वेरिएबल मैंने एग्जैक्टली पास कर दिया, और ये पेज का जो यूआरएल है पैरामीटर के साथ वही पास कर दिया। तो यहाँ पे एल्स में ये पास कर दिया, तो विदाउट अगर न्यू ऐड की रिक्वेस्ट आती है तो ये इस वाले यूआरएल पर रिजल्ट हो जाएगा। तो इससे हमारा ये जो नया रिकॉर्ड ऐड हो रहा है वो ये वाला रन करेगा, और एडिट अपडेट वाली रिक्वेस्ट पे ये वाला वो रन करने वाला है। इसको एक बार मैं चला के देखता हूँ, मैं अभी इस रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका ये मैं अपडेट करके सेव करता हूँ, तो प्रॉपरली आप देख रहे हो मेरा डेटा वहीं पॉजिटिव आ जाती है।
ठीक है, तो प्रॉपरली मेरा वैसे काम कर रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है। कोई कमेंट कोई क्वेरी हो वीडियो कैसे लगी उसका फीडबैक नीचे कमेंट करके जरूर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो।